अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हम यहाँ तक जो है वो पहले लेक्चर में, यहाँ कॉलम के पहले लेक्चर में यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप नंबर 6 में हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नॉमिनल लोड स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड कर रहे थे कॉलम की। तो यहाँ पे ये दो रिलेशन गिवन थी, पी एन इज इक्वल टू सी सी प्लस में सी एस माइनस में टी, और पी एन इज इक्वल टू 1 में ई डैश होल इंटू सी सी इंटू डी माइनस ए अपान टू प्लस में सी एस होल इंटू डी माइनस में डी डैश ब्रैकेट एंड सेमी ब्रैकेट। ठीक है, ये दो रिलेशन थी। यहाँ पे सी सी जो है वो कंप्रेशन लोड होता है कंक्रीट की यानी कि इफेक्ट से, और जो सी एस है वो स्टील के इफेक्ट से जो कंप्रेशन लोड लग रहा है वो है, और टी जो है वो टेंसाइल फोर्स होता है। ठीक है, एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है। ठीक है, अब इनमें जो है ये यहाँ पे फार्मूलाज दे रहा है। सीसी का ये फार्मूला था 0.85 एफ सी डैश इंटू ए बी, और सी एस जो है उसका जो है ये फार्मूला है ए एस डैश होल इंटू एफ आई माइनस में 0.85 एफ सी डैश, और जो टी है वो इक्वल टू ए एस इंटू एफ एस। अब यहाँ पे जो एफ एस है वो एफ वाई के इक्वल होगा कब, जब टेंशन कंट्रोल फेलियर हो, यानी कि जो सेकंड स्टेप जो हम कर रहे थे उसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर ये कंप्रेशन कंट्रोल फेलियर हो सेक्शन, तो फिर हम एफ एस इस फार्मूला से जो है वो फाइंड करेंगे। एफ एस इज इक्वल टू डी टी माइनस में सी अपान में सी इंटू 87, वेयर यहाँ पे जो वैल्यू सी की जो वैल्यू है वो हम अज्यूम करेंगे कि सी बी से ग्रेटर आनी चाहिए, और सी बी हम जो है वो इस फार्मूला से जो है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी सी बी की वैल्यू आए उससे ग्रेटर हम वैल्यू लेके यहाँ पे सी की पुट करके एफ एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जो नेक्स्ट जो रिलेशन थी उस ऊपर, उसमें जो ई डैश जो है वो हम इस रिलेशन से फाइंड करेंगे। तो ये जब सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ इन दोनों को जो है कंपेयर करके हम यहाँ पे जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन स्टेप नंबर 7 में जो है वो कैलकुलेट करेंगे डिज़ाइन लोड ऑफ कॉलम सेक्शन बाय यूजिंग द रिलेशन। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन लोड जो है वो फाइंड करेंगे, यानी कि जो फैक्टर लोड है इसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उससे डिवाइड करके हम डिज़ाइन लोड फाइंड करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन लोड है इससे जो नॉमिनल लोड ये स्टेप नंबर 6 वाला है ये ग्रेटर आना चाहिए, तो तभी हमारा जो कॉलम है वो सेफ होगा। अगर ये लेस आया तो फिर हमारा जो कॉलम है वो अनसेफ होगा, अनस्टेबल होगा, फिर हम उसकी रीडिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों स्टेप जो हैं वो इम्पोर्टेंट थे। तो यहाँ पे पी यू फैक्टर लोड है, और ये जो फाई है ये एक सेफ्टी फैक्टर है जो कंप्रेशन मेंबर के लिए 0.65 हम लेंगे, और टेंशन फेलियर जो मेंबर हैं उनके लिए 0.75 हम लेते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ द नॉमिनल लोड स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम इज़ हायर देन द डिज़ाइन लोड स्ट्रेंथ, देन द कॉलम सेक्शन विल बी सेफ एंड एडुकेट। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये सेफ होगा। अगर ये अगर लेस होगा तो वाइस वर्सा का मतलब है ये अनएडुकेट होगा। ठीक है, नोट यहाँ पे नोट दे रहा है कि अनब्रेस कॉलम, अगर अनब्रेस कॉलम हो तो उसमें के एल यू अपान में आर जो है वो लेस देन अगर 22 आया तो हम इसको शॉर्ट कॉलम लेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 22 आया तो हम इसको लॉन्ग कॉलम लेंगे। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 की जो है वो यहाँ पे अनब्रेस्ड कॉलम के लिए दे रहा है। नाउ अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में जो है वो डेटा हमें गिवन है, टाइप ऑफ कॉलम जो है वो ब्रेस्ड है। ठीक है, और बेंट हो रहा है सिंगल कर्वेचर में। अब ये जो सिंगल कर्वेचर या डबल कर्वेचर जब भी आपको जो है गिवन हो स्टेटमेंट में, तो याद रख लेंगे अगर सिंगल कर्वेचर है तो M1 अपान में M2 जो है वो पॉजिटिव होंगी, और अगर ये डबल कर्वेचर दे तो M1 अपान में M2 जो है वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, ये इस टर्म का मतलब यही है कि इसके चेंज होने से हम उसमें M1 अपान में M2 में जो है चेंजिंग लाएंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉलम ब्रेस्ड है,
विड्थ बी जो है वो ये है, डेप्थ ये है, डेड लोड जो है वो ये है, और मूवमेंट ड्यू टू डेड लोड ये है, लाइव लोड ये है, और मूवमेंट ड्यू टू लाइव लोड ये है। अनसपोर्टेड लेंथ जो इफेक्टिव लेंथ है वो 10 फीट है। M1 M2 दोनों इक्वल हैं। FC डैश ये है, फाई ये है। रिक्वायर्ड हमें क्या करना है कि चेक करना है टाइप ऑफ कॉलम, और देन इन केस ऑफ सिलेंडर चेक द एडिक्वेसी ऑफ कॉलम, यानी कि अगर ये सिलेंडर कॉलम हो तो फिर हम देखेंगे ये स्टेबल है या नहीं है। तो सॉल्यूशन टाइप ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए ये हमें रिलेशन के मैंने इस रिलेशन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि ये हमें गिवन है के हम 1 लेंगे क्योंकि ये ब्रेस कॉलम है। 10 जो एल की वैल्यू जो है वो 10 फिट है, और डिवाइड आर जो है वो 0.3H हम लेते हैं। ठीक है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें रिज़ल्ट मिला 18.2 जो है वो हमें यहाँ से मिला, जो कि लेस देन है 22, इस तरफ 22 हमें मिला। तो हैंस द कॉलम विल बी शॉर्ट कॉलम एंड सिलेंडर इफेक्ट कैन नॉट कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी कि सिलेंडर कॉलम ये नहीं है, ये एक शॉर्ट कॉलम है। तो इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे कह रहा है कि ये एक कॉलम की डेटा हमें गिवन है, विड्थ गिवन है, हाइट, डेड लोड, लाइव लोड, मूवमेंट, सारी चीज़ें गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है, स्टेट द टाइप ऑफ कॉलम, हमें टाइप ऑफ कॉलम जो है वो फाइंड करना है। सेम ये रिलेशन हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, K1 ले रहे हैं क्योंकि ये ब्रेस कॉलम है ये भी, तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यानी कि K इंटू एल यू यहाँ पे 14 है, 12 हम इससे इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें यहाँ पे इंचेस में भी जो है वो रिज़ल्ट चाहिए, इंचेस में हम जो है रिज़ल्ट लेके जा रहे हैं। तो ये जब पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 26.67 आ रहा है, जो कि लेस देन है, सॉरी, जो कि लेस देन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन है। दिस इक्वेशन इज़ फेल, यानी कि ये इक्वेशन फेल हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू ACI कॉलम विल बी लॉन्ग, तो ये कॉलम जो है वो लॉन्ग होगा एंड सिलेंडर इफेक्ट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल दो जो हैं वो एग्जांपल भी हमने कर लिए। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे हम वीडियो बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम एक इससे डिटेल प्रॉब्लम करेंगे, और इस तरह ये कॉलम का जो सेक्शन है वो भी एंड हो जाएगा कॉलम डिज़ाइन का।